इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने खरखोदा में उजागर हुए शराब के घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार इस घोटाले की जांच के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करे। चौटाला गांव बुटाना में दूसरे दलों के नेताओं को इनेलो में शामिल कराने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भाजपा जसपा गठबंधन पर भी तंज कसे। अभय चौटाला ने शराब घोटाले की निष्पक्ष जांच हो तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आएंगे। हरियाणा उत्सव के लिए गोहाना से रवि नारंग की रिपोर्ट। चल रही है, इसमें जहां सरकार की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती थी, सरकार ने तो अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी। हमने सरकार का बहुत खुल करके साथ दिया था। इसमें हमने मुख्यमंत्री को यहाँ तक भी कहा था कि तू जो निर्णय लेगा, हम उसके लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल वर्कर के रूप में, एक वॉलंटियर के तौर पे सरकार के साथ खड़ा कर देंगे। और हजारों बच्चों ने सोशल वर्कर के रूप में नाम लिखाए, लेकिन सरकार ने बजाय लोगों तक हर चीज़ पहुंचाने के, लोगों के सामने कठिनाइयां खड़ी करनी शुरू कर दी। किसान की फसल खेत की आई हुई है। आज भी किसान जो है इस बात के लिए परेशान है कि उसकी बेची हुई फसल का जो मूल्य वो अब उसको कब मिलेगा। प्राइवेट बैंकों के हाथ में सारी कमान सौंप दी, ऑनलाइन सिस्टम बना दिए, किसान को कह दिया कि एचडीएफसी बैंक में जाके खाते खुला ले। उसकी ब्रांच कोई गांव में थोड़ी है, वो तो शहरों में है। और गांव का आदमी अगर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सफ़र करके शहर में जा करके खाता खुलवाता है, तो फिर उसके एक डंडा इस बात का है कि लोग सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। अब सोशल डिस्टेंस कैसे बनेगा जब इस तरह के फरमान जारी होंगे। अब तो सरकार ने एक नया और आदेश जारी किया है कि धान जो है आप अपने आधे खेत में लगा सकते हो, आधे से ज़्यादा में लगाओगे तो हम आपकी फसल नहीं खरीदेंगे। पंचायत की ज़मीन ठेके पे लोगे तो उसमें धान नहीं लगा सकोगे। अब तो किसान को सरकार ये बताएगी कि तुम हमारी मर्जी से खेती करोगे, हमारी मर्जी से बेच के आओगे। तो जहाँ हम ये मान के चलते थे कि इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो देहात के आदमी की रही है, खेती करने वाले की रही है। उसने बड़े छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उस लड़ाई में योगदान दिया है, और उन पे भी इस तरह की चीज़ें थोपी जा रही है। मुख्यमंत्री पिछले 7 महीने के अपने इस कार्यकाल का आकलन करके देखे। इस 7 महीने में जहां लोगों को ये उम्मीद थी कि हमें कुछ मिलेगा, लगातार 7 महीने से दुखी परेशान है। अगर जल्दी इनकी पेमेंट नहीं करी तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जहां ये फरमान जारी किए गए धान वाले, मैं पार्टी के सब लोगों से बातचीत करूंगा और इस पर भी एक बड़ा फैसला लेंगे। हम किसान को मरने नहीं देंगे किसी कीमत पे, ना किसान को सरकार से दबाने देंगे। ये जो सरकार आज दबाव बना करके किसान को कमज़ोर करना चाहती है, फिर तो इस कोरोना की महामारी का डर भय आज जो बैठा रखा है, इससे लोगों को उभारना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। 100% लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ये तो घर में बाढ़ के मारना चाहते हैं, कोरोना तो मारेगी कि नहीं मारेगी। अगर वो अपनी मर्जी की फसल नहीं बो पाएगा, बेच नहीं पाएगा, तो मर गया कि नहीं मर गया। इसके लिए जरूरी है कि इस वक्त के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं 20 लाख करोड़ रुपया दूंगा, कहीं धरातल पे दिखता है? एक पैसा भी कहीं आया है? जो हमारा पैसा है वो भी खा गया था। किसान का पैसा आज जो है 1 महीने से सरकार अपने पास ले बैठी है, उसका ब्याज खा रही है। किस तरह की लूट है। आज जहां अपोजिशन की जिम्मेवारी बनती थी कि इनके लिए लड़ाई लड़ते, वो घरों में दुब के बैठे। कांग्रेस की हालत आज ऐसी है कि कोई भी कांग्रेस का एक एमएलए, कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर
आज कहीं लोगों की जो समस्याएं उनके बारे में चर्चा नहीं करता। कम से कम अपनी ये जिम्मेदारी तो निभा दें वो लोग कि आप जैसे साथियों को बुला करके खुल के कह तो दे कि भी हम इस तरह से किसान की दुर्गति नहीं होने दें। लेकिन सोच कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की एक जैसी है। उन्होंने कभी भी वोट तो लिया, वोट तो जात पात के नाम पे ले लिया, चौधर के नाम पे ले लिया, वोट तो ये कह के भी ले लिया इन्होंने कि भाई ये फलां गोत्र का है, गोत्र के हिसाब से वोट मांग लिए। हमारा भाईचारा जब खराब हो रहा था, तोड़ा जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, तब भी कांग्रेस साइलेंट थी, आज भी साइलेंट है। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के मारना चाहती है। ऐसे किसान को परेशान किया जा रहा है। अगर सरकार होती तो फिर ये परेशानी नहीं होती। सरकार तो चौटाला साहब की थी कि गेहूं का एक एक दाना खेत में से ले जाती थी सरकार खरीद के। और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 100% इन सब बातों की इंक्वायरी भी कराएंगे। जहाँ इंक्वायरी कराएंगे वहाँ किसान का पैसा किसान तक पहुँचाएंगे, लुटेरों को जेल के पीछे भेजेंगे। एक बयान दिया था गठबंधन की नहीं, ठगबंधन की सरकार है, तो 8 महीने का जो कार्यकाल है, चौटाला साहब की बात करते। चौटाला साहब की सारे बैठे पूछ ले ठगबंधन है कि नहीं है। गठबंधन तो हुआ करते हैं सत्ता में आने से पहले। गठबंधन का मतलब है कि दो पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। यहाँ तो चुनाव लड़ा जब तो एक दूसरे को गालियाँ देते थे, मरने मारने की बात करते थे, एक दूसरे के इंक्वायरियों की बात करते थे। मनोहर लाल खट्टर पप्पू कह करके बोलता था, ये कुछ और कहते थे। मैंने विजकीर दुष्यंत की बहुत सी ऐसी आपस में डिबेट्स देखी है जिसमें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि दो पॉलिटिशियन बैठेंगे, यूँ लगता था जैसे दो दुश्मन बैठे हैं आमने सामने। आज वो इकट्ठे बैठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ठगों का टोल इकट्ठा हो गया, लूटने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। सर, प्रदेश में आज 2-3 चीज़ों की बहुत चर्चा है। तो शराब का मामला कुछ ज़्यादा उलझा हुआ है। किताबों की दुकानें नहीं खुल रही है लेकिन शराब के ठेके जरूर खुले हैं। मंदिर खुल गए, मंदिर नहीं खुले हैं, जो तो जरूरी जो चीज़ें हैं वो नहीं। हमारी आस्था मंदिर में भी है। हम हर आदमी जो है 100% अपना सुबह शाम का भोजन लेने से पहले भगवान को याद करता है। हम तो मंदिर में भी नहीं जा सकते। और सरकार वाले जो है उनका जोर दारू पे, इनका बस चले तो ये मंदिर में भी दारू के ठेके खोल दे। घोटाले भी खुल के सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे नेताओं इसकी जांच दी गई है। इसके लिए एक SET बनाई है, SIT नहीं। जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई है सरकार, कल को उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव बना सकती। मैं कल जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें खुल के कहूँगा कि जिस सेक्रेटरी की जिम्मेवारी लगी है, जो SCS है इसका, ACS जो है TC गुप्ता, उसको अपने आप को विड्रा कर लेना चाहिए। उसको इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी SIT से ही इंक्वायरी होनी चाहिए। SIT इंक्वायरी करे और SIT के अंदर तीनों अधिकारी जो हैं IPS रैंक के लगे, वो इसकी जांच करें, ना कि थानेदार इसकी जांच करें। ना उसमें एक्साइज का आदमी हो और ना ही उसमें कोई अन्य डिपार्टमेंट का हो, IAS अफसर हो। इसमें तो सीधा सीधा 3 पुलिस के अफसर हो, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्लाइंग सिक्योरिटी का होना चाहिए, एक अधिकारी क्राइम का होना चाहिए और एक अधिकारी कोई IG रैंक का दूसरा होना चाहिए। वो तीनों जांच करे, तब जा कर के कोई इस चीज़ का सही मायने में पता लग पाएगा। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं। बहुत सारे अधिकारियों के नाम जब सामने आने लगे तो उस भूपेंद्र सिंह लड़दैया को इसलिए ले जाके मेडिकल में एडमिट करा दिया कि इसको हार्ट की शिकायत होगी। हार्ट की शिकायत उसको पहले नहीं हुई कभी। जब दारू के ट्रक ले आकर के बेचा करता था तब तो कभी तकलीफ नहीं थी। ये तकलीफ हुई नहीं, कराई गई है ताकि किसी तरीके से वो 4-6 दिन का जो रिमांड था वो ख़त्म हो जाए और इस बात पे पर्दा डाल दिया जाए। इसकी इंक्वायरी ढंग से होनी चाहिए, तभी जा कर के सारी चीज़ सामने आएगी। इसमें कुछ सरकार के नेता या बड़े बड़े पदों पर बैठे उनका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कभी आपको मिले तो उनसे पूछना
कि क्या भूपेंद्र सिंह दहिया को जानते हो आप? अगर वो ना करे फिर मेरे पास आना, सबूत के साथ दिखाऊंगा कि ये किसका खासम खास।